अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। एक नए हफ्ते, एक नए दिन की शुरुआत, और यकीनन ऐसा लग रहा है कि ऑल्दो इलेक्शंस पाकिस्तान में अनाउंस नहीं हुए हैं, लेकिन तीनों बड़ी जमातों के कल जलसों को देख के लग रहा था दे आर ऑलरेडी इन द इलेक्शन मोड। हमने देखा कि सियालकोट के एक इंसिडेंट के बाद, यानी वहां पे पीटीआई के जलसे को काफी हद तक एक तरह से कंटेन करने की कोशिश की। जो उनकी ओरिजिनल जलसागाह थी, वहां पे कहा गया कि इट्स नॉट अप्रोप्रिएट, इजाजत नहीं है, स्टेज तोड़ दिया गया। पूरे दिन की एक टसल चलती रही, लेकिन शाम में हमने फिर भी देखा कि कप्तान साहब अपने टीम के साथ वहां पे मौजूद थे। बड़ी तादाद में लोग सियालकोट में भी उनका खैर मकदम कर रहे थे। कल की सूरत हाल में हमने देखा कि कल फैसलाबाद में पावर शो किया पीटीआई ने, जिसमें शेख रशीद साहब ने भी शिरकत की। बड़ी बुलंद बांग बातें वहां पे हुई हैं, इसका भी जिक्र थोड़ी देर में करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ वजीरे इंटरनेशनल अफेयर्स बनने के बाद, यानी आप वजीर खारजा बनने के बाद पहली दफा बिलावल भुट्टो जरदारी कल कराची तशरीफ लाए, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इस्तकबालिया था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले उनका इस्तकबाल करने के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा का भी बहुत बड़ा जलसा था। पीएमएलएन भी कोशिश कर रही है कि वो लोगों के साथ अब घुल मिल जाए और अपनी स्ट्रेंथ शो करे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर ऑलरेडी ये अवामी राब्ते शुरू हो चुके हैं, तो क्या इसका मतलब है कि इसी हफ्ते या आने वाले चंद दिनों में हम समझते हैं कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए? हो सकता है 8 महीने बाद, 9 महीने बाद की डेट आए, लेकिन अहम यह है कि जिस तरह पीटीआई की सुनामी इस वक्त कप्तान की कॉल का इंतजार कर रही है और सोच रही है कि उसने इस्लामाबाद पहुंचना है, मामलात को कॉन्फ्रंटेशन तक ना पहुंचने दिया जाए और ऐसा अवामी सैलाब इस्लामाबाद का रुख ना करे जिसकी वजह से इंटरनेशनली हमारे ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो। तो आई थिंक हुकूमत वक्त के लिए बहुत अहम है कि जल्द अज जल्द वो इलेक्शंस को अनाउंस करे, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों की यही इस वक्त ख्वाहिश है। कल के फैसलाबाद के जलसे में कप्तान साहब ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं और उसके बाद मजीद इस पे गुफ्तगू करते हैं। लेट्स टेक अ लुक। मुझे पता चला चंद दिन पहले कि बंद कब्रों में साजिश हो रही है कि देखें ये इमरान खान का हम क्या करें। जब भी गवर्नमेंट गई है पाकिस्तान में मिठाइयां बांटी जाती हैं, तो उन्होंने देखा कि बजाय लोग मिठाइयां बांटने के लोग तो सड़कों पे आ गए हैं और खौफ आना शुरू हो गया इस्लामाबाद का कि इस्लामाबाद में अवाम का समुंदर आने लगा है। इस तरह तो बात नहीं बनेगी, इसको दुनिया से ही फारिग किया जाए। मैंने इसलिए एक वीडियो रिकॉर्ड किया, उस वीडियो के ऊपर मैंने एक एक का नाम लिया है जो इस साजिश में मुलव्विस था। लियाकत अली खान के पीछे, कत्ल के पीछे कौन था, कभी नहीं कोई पकड़ा गया। जुल्फिकार अली भुट्टो का जो जुडिशियल मर्डर हुआ, किसी को सजा नहीं मिली। जियाउल हक का जहाज जो गिराया गया, किसी को नहीं पता चला। डॉक्टर रिजवान, उसको हार्ट अटैक होता है और वो मर जाता है। बाप बेटे का केस की तफ्तीश कर रहा होता है। डॉक्टर नुमान असगर, उसको भी हार्ट अटैक हो जाता है। बड़ी आजिज़ी से अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सुओ मोटो एक्शन ले, इसके ऊपर एफआईए के ऊपर एक्शन ले, सुओ मोटो एक्शन ले। डॉक्टर रिजवान को हार्ट अटैक कैसे हुआ, असगर को हार्ट अटैक कैसे हुआ, मैं आपके साथ सामने इंशाल्लाह वो जहर का बताऊंगा जो अगर खाने में डाल दें तो इंसान को हार्ट अटैक होता है। ये भी आपके सामने लेके आऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर एक्शन ले। वेरी एग्रेसिव, वेरी एजिटेटिव, और साथ साथ इंटरनेशनल हेडलाइंस की तरफ अगर देखा जाए तो कहा जा रहा है एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आउस्टेड बट नॉट डिफीटेड। और स्ट्रीट पॉलिटिक्स इस वक्त अपने उरूज पे है, हर जमात अपना पावर शो करने की कोशिश कर रही है, अवामी राब्ते जारी हैं, लेकिन इंटरनेशनली पाकिस्तान को एट दिस पॉइंट इन टाइम कैसे देखा जा रहा है, खासतौर पर पाकिस्तान की अनसर्टन एंड काफी हद तक फ्रैजाइल इकोनॉमी को। आइए जरा इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है फॉर्मर एम्बेसडर जनाब डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम एम्बेसडर जमील। वालेकुम अस्सलाम। सर, इस वक्त क्या सूरत हाल है? मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बनने के बाद यकीनन जो उनका साबका रिकॉर्ड एज अ स्टेट्समैन रह चुका है, जो उनका एक किरदार रहा है सीपेक के प्रोजेक्ट्स को लेके, उनको काफी उम्मीद थी कि इंटरनेशनली लोग उनको सपोर्ट करेंगे। उन्होंने चाइना का रुख भी किया, सऊदी अरब से भी ली, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि कहीं से भी फंडिंग या किसी किस्म की सपोर्ट की नवीद नजर नहीं आ रही। क्या कहेंगे इस पे आप? जी हाँ, ये दुरुस्त है। और जो भी मौजूदा हाल ही में जो दौरे हुए
उसमें भी अब तक कोई हतरफा कोई उसमें रिजल्ट सामने नहीं आया। वही बातचीत हर जगह से चल रही है, लेकिन उससे हटकर जिस लिहाज से पॉलिटिकल पोलराइजेशन हमारे मुल्क में हो गई है और जिस अंदाज में रीजनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जिस अंदाज में हर बदलते दिन में उसके असरात पड़ते जा रहे हैं दुनिया पर, पाकिस्तान समेत, वो उसको कंपाउंड कर रहे हैं हमारे प्रॉब्लम्स को। हमारा मुल्क अब वो मुल्क है जो $267 बिलियन इंटरनल और एक्सटर्नल डेट में है। हमारा मुल्क अभी IMF के पास जा रहा है 4-5 दिन के बाद, और उसमें अगर वो हमें नहीं बेल आउट हुआ, ट्रांशे हमें नहीं मिला, तो हमारे लिए जो इस वक्त तादाद शुमार हैं दुनिया ये देख रही है कि हमारे लिए डिफॉल्ट के बहुत नजदीक हम पहुंच जाएंगे। 10.4 बिलियन अगर रिजर्व हो तो हमारे पास तो चंद हफ्तों का वो मामला है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी ममालिक हमसे हॉस्टाइल हो गए हैं। दूसरी अगर आप देखें रीजनल मंजरनामे को, तो टर्की ने अपने मामला तय कर लिए, इजिप्ट, यूएई और सऊदी अरेबिया से, इजराइल से, और बाकी तमाम ममालिक कोशिश कर रहे हैं अपने। कतर ने सऊदी अरब से कर लिया अपने मामला तय। हम अभी तक इस मामले में, इस मकबसे में फंसे हुए हैं। इसका मकसद ये है, आप वजह क्या देखते हैं? मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अगर फॉरेन अफेयर्स की बात की जाए, हमने देखा कि जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उन्होंने कोई फॉरेन मिनिस्ट्री वो खुद बाकायदा खुद देख रहे थे, और उस वक्त कहा जाता है कि सीपेक के मंसूबे यानी चाइना से रवाबित हमने देखा कि बहुत ज्यादा करीबी हो गए थे। तुर्की के अर्दोगान साहब का बहुत दफा विजिट यहाँ पे हुआ। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें, सऊदी अरब से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं शरीफ बरादरान के। तो इसके बावजूद क्या वजह है कि ये ममालिक इस वक्त पाकिस्तान की मदद करने पे आमादा नहीं है? ये आप पाकिस्तान देखें, तमाम ममालिक चाइना समेत, एक तो ये है कि चाइना को कुछ रिजर्वेशंस थी। मेरी अपनी भी कुछ मुलाकातें हुई चाइनीज टॉप मोस्ट जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको भी वो ज्यादा खुश नहीं थे जिस अंदाज में मामलात सीपैक के हवाले से चल रहे थे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अभी तक हमारी तरफ वो हमारे हाथ थामने के लिए जो हमारे दोस्त ममालिक हैं जो पहले थामा करते थे, अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किया, और वो करने के सारे इंतजार कर रहे हैं। आपका सवाल ये है कि अभी तक क्यों नहीं ऐसा किया? सारे के सारे इंतजार कर रहे हैं IMF के इस जो दोहा में अभी हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है। अगर वो हो जाता है तो मुझे उम्मीद है कि हमें ये जो IMF की कंडीशंस तो बड़ी क्लियर हैं। उन्होंने पहले ही कहा है कि जो सब्सिडीज हमने पेट्रोलियम पे दी हुई हैं, जो उनके बकौल गवर्नमेंट ने जो आर्टिफिशियली प्राइसेस को स्टेबल रखा हुआ है वो खत्म करना पड़ेगा, टैक्स नेट बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन कल की अगर हम मिफ्ता इस्माइल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ देखते हैं, पॉलिटिकली इट विल बी सुसाइडल फॉर PMLN अगर वो इस तरह के मुश्किल फैसले करती है, और अब आने वाले बजट में अगर मजीद बोझ अवाम पे डाला जाएगा तो उनकी सियासत के लिए काफी नुकसानदेह है। आपको लगता है कि मईशत और सियासत के बीच में क्या जीत होगी, किसकी जीत होगी? मईशत और सियासत के बीच में मुल्क के डिफॉल्ट होने का मामला है। तो अगर मईशत और सियासत के बीच में अगर ये मवाजना शुरू कर दे और मुल्क को डिफॉल्ट करवा ले तो कोई नहीं होने देगा। अभी भी हमारे इंस्टीट्यूशंस बड़े मजबूत हैं, चाहे चेजा के तमाम के खास तौर पे चंद पॉलिटिकल पार्टीज उनको मलाइन करने की कोशिश कर रही हैं, जुडिशरी को, मिलिट्री को, सारों को, लेकिन उसके बावजूद ये डिफॉल्ट की तरफ जाने से पहले मेरा अपना तखमीना ये है कि अगले 10 रोज के अंदर अंदर या ज्यादा से ज्यादा 15 रोज के अंदर अंदर ये सब्सिडी जो दे रही है ये किसी न किसी ने पे करना है। और ये सब्सिडी जो दी जा रही है, श्रीलंका भी इसी तरह सब्सिडी दे रहा था, और वो उनकी तो मईशत बड़ी छोटी सी थी 80 बिलियन की। हमारी मईशत जो है 350 बिलियन की है। हमें बहुत बड़ी जरब लग जाएगी अगर हम इस तरह सब्सिडी देते रहे। कल बिलावल भुट्टो ने इस मामले में जो बात की वो दानाई वाली बात की थी कि हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, क्योंकि मुश्किल फैसले नहीं किए तो आपका सवाल कि मईशत और सियासत तो जीतना उसको मुल्क ने है, जीतना स्टेट को कायम रहना है, डिफॉल्ट। सर, आपको लगता है कि इन मुश्किल फैसलों में से एक फैसला इलेक्शन की अनाउंसमेंट भी हो सकता है? आपका क्या अंदाजा है? जो अंदाजा और एनालिसिस दिए जा रहे हैं और मेरा अपना तजिया भी यही है कि इलेक्शन चंद महीनों में हो जाएगा, ये अक्टूबर और नवंबर तक बात नहीं जाएगी। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अपना टाइम दिया हुआ है, लेकिन जिस अंदाज में पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो रही है, जिस अंदाज में खून खराबे के चांसेस हैं, जिस अंदाज में हमारे इदारे इस मामले में बहुत ज्यादा
गौर फिक्र कर रहे हैं, तो उससे बचने के लिए इलेक्शन कराना होगा, और चाहे वो पिछले सेंसस के तहत कराना हो और डिलिमिटेशन एक बड़े स्पीडी लिहाज से कराना हो, लेकिन वो कराना पड़ जाएगा। अगर वो नहीं किया जमील साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी जो कि काफी सेंसिटिव भी है। आखिरी 2 जलसों में सियालकोट में और फैसलाबाद में खान साहब ये कह चुके हैं कि उनको खुली थ्रेट्स हैं और वो समझते हैं कि साजिशें बंद कमरों में पाकिस्तान में भी और बाहर की जा रही है जिनमें उनकी जान को खतरा है। ये सारा नैरेटिव बिल्ड हो रहा है। दूसरी तरफ हमने देखा कि सियालकोट में जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस पीटीआई सिनेरियो हमारे सामने आया, जिसकी वजह से भी उनकी सिक्योरिटी कम भी कर दी गई और शायद किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज भी हुई। आप यानी खुदा न खासा किसी किस्म के पॉलिटिकल मिस एडवेंचर का मुतामिल हो सकता है मुल्क इस वक्त? जी देखिए, पॉलिटिकल ज़ाहिर खुदा ना खास्ता अगर किसी लीडर को कोई गुज़न पहुंचे, कुछ उसकी जान को खतरा हो या कोई हमला हो जाए, तो ज़ाहिर है एक अफरा तफरी तो फैल जाएगी। और जो ये इमरान खान ने कहा है, उनके पास जरूर कोई कुछ न कुछ इतलात होंगी, कुछ मामलात होंगे, लेकिन बड़ी सेंसिटिव बात वो कर गए हैं। और उन्होंने बेनजीर भुट्टो शहीद ने भी अपने खत में मार्क सिगल को लिख के बता दिया था। इन्होंने क्या कुछ किया है, कुछ उसी तरफ इशारे दे रहे हैं। ये तमाम चीजें बड़ी सेंसिटिव हैं, ये इल्जामात हैं, तो लिहाजा इसकी फौरी तौर पर हुकूमती तौर पर थ्रेट असेसमेंट इंडिपेंडेंटली प्रोफेशनल कराना चाहिए और उसको थ्रेट असेसमेंट के मुताबिक उन्हें बिल्कुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करके देनी चाहिए। हालात इतने अच्छे नहीं है जो रोजाना कोई ना कोई धमाके हो रहे हैं। पिछले जो चंद महीनों में धमाके हुए हैं, पिछले पूरे साल में नहीं हुए थे। सर, इसके अलावा जैसे आपने खुद पॉइंट आउट किया कि पड़ोसी ममालिक भी हॉस्टाइल हैं। कल हमने देखा कि हमारी पाक अफवाज के फौजियों के साथ साथ हमारे निहत्ते शहरी भी कल जाँ बहक हुए हैं कल के खुदकश हमले के आवर। तो इस वक्त बहुत नाजुक सूरत हाल है मुल्क के लिए और यकीनन तमाम जो पोलिटिकल कैडर है उनसे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मैच्योरिटी का और विजडम का मुजाहरा करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौजूदा सूरत हाल पे जो अवामी अक़वाम आलम का रद्द अमल है उस पर हम बात कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एंड वी आर गोइंग टू बी राइट बैक।